जय हिंद। क्या सच में हो जाएगा सूर्य का अंत? इस बात को समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि आखिर सूर्य बना कैसे है और सूर्य क्या चीज है। अगर बात करें सूर्य क्या चीज है तो सूर्य एक तारा है। अब ये तारा क्या चीज होता है इस बात को हम समझते हैं। देखो, वैसा आकाशीय पिंड जिसके पास अपना खुद का हीट हो, लाइट हो और आकार में बड़ा हो और किसी न किसी आकाश गंगा यानी कि गैलेक्सी का चक्कर लगाता हो तो उसे हम कहते हैं तारा। अब बात करते हैं कि आखिर ये तारे बनते कैसे हैं और हमारा सूर्य कैसे बना है। देखो, जो ब्रह्मांड है उसमें भारी मात्रा में गैसें पाई जाती हैं और ये जो गैसों के अणु हैं वो उसमें खिंचाव बल काम करता है यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उन गैसों के अणु पास पास में आने लगते हैं और वो गैसें निहारिका का रूप ले लेती हैं। और निहारिका में गैसों के अणु जैसे जैसे बहुत ही पास में आती हैं तो उसमें हीट और लाइट उत्पन्न हो जाता है। अब आप कहेंगे कि इसमें हीट और लाइट कैसे उत्पन्न हो गया, तो देखो, अगर ठंड के दिन में 10 आदमी दूर दूर खड़े हैं तो उनको ठंड लगेगी, लेकिन जैसे ही वो 10 आदमी पास में आएंगे, आपस में मिलेंगे तो उनमें गर्मी उत्पन्न हो जाती है। तो वैसे ही ब्रह्मांड में गैसें बहुत ही भारी मात्रा में है, तो जब पास में आएंगी तो वो निहारिका पहले बनेगी और निहारिका में जैसे ही गैसें बहुत ही पास में आ जाती हैं तो वो बन जाता है तारा, यानी कि उसमें हीट और लाइट उत्पन्न हो जाता है। तो जैसे ही हीट और लाइट उत्पन्न हो जाएगा तो उसी के तो हम कहते हैं तारा। अब ये जो तारे होते हैं इसमें नाभिकीय संलयन होता है और हाइड्रोजन संलित होकर हीलियम में बदल जाता है। अब बात करते हैं कि ये तारे किस अवस्था में होते हैं, तो तारा जो होता है वो प्लाज्मा अवस्था में होता है। अब बात करते हैं कि प्लाज्मा अवस्था क्या चीज होता है, तो जैसे आपने देखा होगा कि पेस्ट जो होता है जिससे हम मंजन करते हैं वो प्लाज्मा अवस्था में होता है। ब्लड अगर काट के निकाल दिया जाए तो वो प्लाज्मा अवस्था में होता है। खिखार जो होता है वो प्लाज्मा अवस्था में होता है। गोंद जो होता है वो प्लाज्मा अवस्था में होता है। तो आप समझ गए हैं कि प्लाज्मा क्या चीज होता है और ये भी समझ गए हैं कि तारा बनता कैसे है। अब देखो, अब तारा बन गए हैं, अब हम आगे चलते हैं, समझते हैं कि तारे खत्म कैसे होते हैं। तो देखो, जो तारे हैं उसमें ईंधन के रूप में क्या चीज है, हाइड्रोजन और हीलियम। जैसे जैसे ईंधन तारों में खत्म होता है तो वो बन जाते हैं लाल दानव यानी कि रेड जाइंट। अब ये जो लाल दानव होता है इसमें ईंधन तो घटता है, तभी तो तारा से लाल दानव बना है। ईंधन यानी कि जो लाल दानव होता है उसमें ईंधन घटता है और इसका आकार बढ़ता है। तो ईंधन जब घटेगा तो जो गैसों के अणु हैं वो दूर दूर जाएंगे और जब दूर दूर जाएंगे तो उसका आकार बढ़ेगा। तो जब ये रेड जाइंट बनता है तो खत्म होने के लिए जो तारे होते हैं वो 2 डायरेक्शन में बढ़ जाते हैं। अब देखो, कुछ तारे जो छोटे होते हैं उनका अलग डायरेक्शन है और जो तारे बड़े होते हैं उनका अलग डायरेक्शन होता है। अब देखो, बात करते हैं कि ये छोटा है तो कितना छोटा होना चाहिए और बड़ा है तो कितना बड़ा होना चाहिए। तो इसके लिए एक विद्वान आए जिनका नाम था चंद्रशेखर नामक विद्वान ने बताया कि जो तारे सूर्य के 1.44 गुने से बड़े हैं उन्हें हम मानेंगे बड़ा तारा और जो सूर्य के 1.44 गुने से छोटे हैं उन्हें माना जाएगा छोटा तारा। तो अब देखो, क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रशेखर सीमा किसे कहते हैं, तो आप आंसर अब आपको पता होना चाहिए। सूर्य के 1.44 गुना को चंद्रशेखर सीमा माना जाता है। अब हम पहले समझते हैं कि बड़े तारों के खत्म होने का क्या प्रोसेस होता है। देखो, जो सूर्य के 1.44 गुने से बड़े होते हैं उन्हें हम मानेंगे बड़ा तारा। तो बड़े तारे रेड जाइंट से जब खत्म होने के लिए जाते हैं तो वो पहले बनते हैं अभिनव तारा। अब ये जो अभिनव तारा होता है इसमें एक गुण पाया जाता है यानी कि एक खासियत पाया जाता है, ये विस्फोट कर जाता है, इसलिए इसे हम विस्फोटक तारा कहते हैं। अब आपको भी पता है कोई चीज अगर विस्फोट करेगा तो वो कई टुकड़ों में बढ़ जाएगा, उसमें से कुछ टुकड़े बड़े होंगे, कुछ मीडियम साइज के होंगे, कुछ छोटे होंगे। तो जो टुकड़ा सबसे बड़ा होता है वो बनता है न्यूट्रॉन तारा और जो टुकड़े मीडियम साइज के होते हैं वो बनते हैं पल्सर तारा और क्वेसर तारा। अब जो सबसे छोटा टुकड़ा बच जाता है वो बन जाता है ब्लैक होल। अब हम समझते हैं कुछ ब्लैक होल के बारे में।
जो ब्लैक होल होता है उसके एक चम्मच का भार 10 हाथियों के बराबर होता है। आप इसको अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, ब्लैक होल के एक चम्मच का भार 10 हाथियों के बराबर होता है। ब्लैक होल का एक और खासियत होता है कि अगर प्रकाश ब्लैक होल पर पड़ता है तो ये प्रकाश को अपने में ही सोख लेता है, प्रकाश को दोबारा लौटकर जाने नहीं देता है। अब हम समझते हैं छोटे तारों के खत्म होने का प्रोसेस क्या होता है, यानी कि जो तारे सूर्य के 1.44 गुना से छोटे हैं वो तारे कैसे खत्म होते हैं, यानी कि हमारा सूर्य कैसे खत्म होगा। अब छोटा तारा जब खत्म होने के लिए जाता है रेड जाइंट से तो वो बनता है श्वेत बामन। अब ये जो श्वेत बामन होता है, ऐसा कहा जाता है कि इसमें तारों के जो चमकने का यानी कि जो उनका जीवन है उनका अंतिम बार देखा जाता है, यानी कि अंतिम अंश होता है, तो उसे एक और नाम दे दिया जाता है जीवाश्म तारा। अब जीवाश्म जो तारा होता है इसमें तारों का जो ईंधन होता है वो 95% खत्म हो जाता है। अब तारों में जैसे ही ईंधन एकदम खत्म होता है तो वो बन जाता है काला बामन। अब देखो जो काला बामन होता है उसमें तारा बहुत ही कम चमकता है, एकदम ना के बराबर। तो जो अपना सूर्य है वो इसी प्रोसेस से खत्म हो गया, यानी कि निहारिका था, निहारिका से पहले सूर्य बना तारा, अब तारा से सूर्य बन गया है रेड जाइंट, यानी कि लाल दानों के रूप में सूर्य बन गया है। अब सूर्य तो देखो 1.44 गुना से बड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सूर्य के ही तो गुना में लिया गया है 1.44। सूर्य रेड जाइंट से बनेगा श्वेत बामन यानी कि जीवाश्म तारा, और वहां से खत्म होकर बन जाएगा काला बामन। तो ऐसे ही सूर्य का अंत होने का प्रोसेस है, और सूर्य खत्म होकर क्या बनेगा, काला बामन। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।